भारत जो 2019 तक लार्जेस्ट इकोनॉमीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में 6th पोजीशन पे था, वो अब 5th पोजीशन पर आ चुका है। तो देखते हैं क्या है ऐसे रीजंस जिनकी वजह से भारत ने इतनी जल्दी अपनी इकोनॉमिकल पोजीशन अपरैंक की। उसमें पहला रीजन है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज यानी कि NBFC। इस NBFC में वो कंपनीज आती है जो कि SBI या HDFC बैंक की तरह सेविंग अकाउंट्स खुलवा के फंड्स नहीं लेते बल्कि फाइनेंस देते हैं इंटरेस्ट पे। इन NBFC में समावेश होता है बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस और IIFL फाइनेंस जैसी कंपनीज का। ये कंपनीज गोल्ड या और कोई चीज सिक्योरिटी के तौर पर लेके लोन्स देती है। इन कंपनीज के पास से लिए जाने वाले लोन्स में पिछले कुछ सालों में बढ़ोतरी हुई है। ये कंपनीज ज्यादा लोन इसीलिए दे रही है क्योंकि लोग इसे वापस चुका भी रहे हैं, इसलिए फाइनेंस सेक्टर में काफी तेजी आई और ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का हिस्सा इकोनॉमी में बहुत इम्पोर्टेंट रहा क्योंकि इसी इंस्टीट्यूशंस के पास से ही छोटे या बड़े बिजनेस को इन्वेस्टमेंट के लिए पैसा मिलता है और ये बिजनेस ग्रो कर पाते हैं और इन बिजनेस के ग्रो होने से अल्टीमेटली इकोनॉमी भी ग्रो होती है। एक स्टेप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा जो कि लिया गया था 2020 में आत्मनिर्भर इकोनॉमिक पैकेज के अंतर्गत, उसमें 30,000 करोड़ रुपए दिए गए इन NBFC को, जिसे NBFC ने इन पैसों को लोन के तौर पे देश के नागरिकों को दिया, जिसकी वजह से कई सारे नए बिजनेस ओपन हुए, इकोनॉमिकल एक्टिविटी हुई और एम्प्लॉयमेंट के बेनिफिट भी हुए। सरकार का ये 30,000 करोड़ NBFC को देने का डिसीजन काफी सक्सेसफुल रहा। अब देख लेते हैं दूसरे रीजन जो है कॉर्पोरेट अफेयर्स में रिफॉर्म्स लाना, जिसकी वजह से इकोनॉमी को बूस्ट मिला, जिसमें मेक इन इंडिया के तहत जो भी प्रोडक्शन हो रहा था उसमें प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव दिए, जिसकी वजह से काफी चीजों के लिए हम चाइना पर डिपेंडेंट थे, वो चीजें इंडिया में ही बनने लगी और इकोनॉमी ग्रो हुई, वो अलग। और गवर्नमेंट ने कॉर्पोरेट टैक्स को 30% से कम करके 22% कर दिया, जिसकी वजह से काफी फॉरेन कंपनीज ने इंडिया में इन्वेस्ट किया। दुबई जिसमें टैक्स ऑलमोस्ट 0 है, वही रीजन था उसके डेवलपमेंट का। वैसे ही इंडिया का कॉर्पोरेट टैक्स में रिडक्शन काफी हिस्टोरिक रिजल्ट्स दे सकता है। तीसरा स्टेप अगर देखें तो वो है eKYC की मदद से इन्वेस्टमेंट्स को पॉसिबल बनाना। इंडियन स्टॉक मार्केट में पिछले कुछ सालों में eKYC इंट्रोड्यूस होने की वजह से आज तक का हाईएस्ट इन्वेस्टमेंट आया है। पहले जो डीमैट अकाउंट को ओपन होने में बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स और टाइम लगता था, वो आज कुछ ही मिनट्स में ओपन हो सकता है। डीमैट अकाउंट्स आसानी से खुलने की वजह से शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करने वाले लोगों की संख्या में भी बढ़ोतरी हुई है। चौथा पॉइंट है लेबर कोड्स में बदलाव लाना। पहले जो 44 लेबर कोड्स थे उनको सिंप्लीफाई करके अब सिर्फ 4 लॉज कर दिए गए। लेबर लॉज को स्ट्रॉन्ग करने की वजह से इंडस्ट्री और उसके अंदर काम करने वाले लेबर सही से इंटरेक्शन कर पाते हैं और काम स्मूथली चलता है। अगर लेबर कोड्स अच्छे ना हो तो इंडस्ट्रियल ग्रोथ में दिक्कत होती है, जो ग्रो होती इकोनॉमी के लिए नेगेटिव साइन है। अगला पॉइंट देखे तो वो है FPI, जो है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर। इसका मतलब ये है कि अगर कोई विदेशी निवेशक हमारे इंडियन स्टॉक मार्केट में निवेश करता है तो उसे FPI कहा जाता है। FPI की वजह से फॉरेन कैश फ्लो बढ़ता है, जिससे देश में फॉरेन मनी आता है और ये इकोनॉमी को बूस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये थे कुछ रीजंस जिनकी वजह से भारत इकोनॉमिकली ग्रो हुआ और फ्यूचर में भी ग्रोथ एक्सपोनेंशियल होगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।